ये है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने ये डॉग हैं या कोई समस्या हो रही है, तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। साहब को आपने स्कूलों में पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है जिसकी वजह से जितने भी मास्टर साहब हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और डरे भी हुए हैं। और क्या फरमान जारी किया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। शिक्षकों को वैसे तो पढ़ाने के लिए बहाल किया जाता है, लेकिन इस बार शिक्षकों को एक काम दिया गया है और वो काम है कुत्ता हाँकने का। अब जितने भी कुत्ते हैं, मतलब जो स्कूलों के पास जितने भी कुत्ते होंगे, उन सब का डिटेल जो है अब मास्टर साहब को देना होगा, उस पर नजर रखनी पड़ेगी, कुत्तों को हाँकना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया, फरमान जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से टीचरों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए आए दिन कई फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार एक अजीबोगरीब फरमान नगर निगम ने जारी किया है। नगर निगम ने स्कूल के शिक्षकों से आवारा कुत्तों की रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इनका काम आवारा कुत्तों पर नजर रखना और उसकी जानकारी देना होगा। मामला सासाराम का है। नगर निगम द्वारा जारी पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नगर निगम ने निगम क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय को एक अजीबोगरीब निर्देश जारी किया है, जिससे शिक्षक वर्ग असहज महसूस कर रहा है। जारी पत्र में प्रत्येक विद्यालय से आवारा कुत्तों से संबंधित जानकारी के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। पत्र के अनुसार विद्यालय परिसर और उसके आसपास कितने आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनकी संख्या क्या है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी अब विद्यालय के नोडल अधिकारी यानी कि शिक्षक की होगी। नगर निगम शहर में आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड बनाने की तैयारी कर रहा है और इसी क्रम में यह जानकारी एकत्र की जा रही है। नगर निगम के नगर आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि यह निर्देश सरकार की गाइडलाइन के तहत जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नियंत्रण के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारी की सूची मांगी गई है, ताकि इलाकेवार स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच नाराजगी और असहजता देखी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि पहले ही उनसे जनगणना, बीएलओ, जाति गणना जैसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते रहे हैं और अब आवारा कुत्तों से जुड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। फिलहाल शिक्षक खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन नगर निगम का यह निर्देश शहर भर में बहस का मुद्दा बन गया है। जो मतलब विभाग का गाइडलाइन है, वो उसी के अनुसार हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम लोग जो है सभी वार्ड में सोचते हैं कि एक एक जगह जो है, मिनिमम एक एक जगह, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एक एक जगह डॉग फीडिंग पॉइंट बना रहे हैं, स्थल भी चिन्हित कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने ये डॉग हैं या कोई समस्या हो रही है, तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण करेंगे। स्कूल के शिक्षकों वगैरह कोई लगाया जा रहा है सर इस तरह? नहीं, स्कूल के शिक्षकों को लगाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वहाँ से हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या, सभी संस्थान से कि कोई समस्या है तो वो हम लोग को बताए, या एक तरह से समझिए हम लोग के नोडल और वहाँ से कोऑर्डिनेट ये स्थापित हो सके, कोऑर्डिनेशन, ताकि जो है बेहतर ढंग से उस संस्थान पर में अगर आवारा कुत्ते विचलन कर रहे हैं या रह रहे हैं या कोई समस्या है तो इसका निराकरण हो सके। देखा आपने कि अब टीचर्स को, यानी कि जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, उन लोगों को एक और काम दे दिया गया है। पहले तो वो घर घर जाके जनगणना ही करते थे, बीएलओ का ही काम दिया जाता था, लेकिन अब तो उनको सरकार ने एक और फरमान दे दिया है। नगर निगम के द्वारा जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत सरकारी टीचर्स को अब कुत्तों का डिटेल देना पड़ेगा। जितने भी आवारा कुत्ते होंगे इलाके में, नगर निगम में, उन सभी का डिटेल जो है सौंपना होगा नगर निगम को। उसके बाद जो है नगर निगम के द्वारा एक डॉग पॉन्ड बनाया जाएगा, उसमें सभी कुत्तों को, आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। लेकिन जब ये निर्देश जारी किया गया है, तब से ही टीचर्स में काफी खलबली देखने को मिल रही है कि कहाँ हम पढ़ाने के लिए आए थे और कहाँ अब कुत्तों को हाँकने के लिए हमें काम दिया जा रहा है कि कुत्तों को हाँकिए, कुत्तों का डिटेल दीजिए हमें। अब कुत्ता हाँकने और डिटेल उसका देने के लिए थोड़ी ना आए हैं, ये सभी टीचर्स जो है अपने ही मन में सोच रहे हैं। और कई सारे टीचर्स जो हैं अभी कैमरे पे आने से बचते भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर फरमान जारी कर दिया जाता है, उनकी जॉब भी जा सकती है, खतरे में आ सकती है। इसलिए टीचर्स जो है वो नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, कई सारे टीचर्स जो है अपनी बात रख रहे हैं और उनका यही मानना है
कि ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य जो हैं हमसे करवाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।